नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां बेटियों ने अपने पिता को दिलाई उम्र कैद की सजा, कहां 26 सब इंस्पेक्टर को मिली पदोन्नति, कहां जागरूकता रैली निकालकर किया गया पौधारोपण, कहां अवैध मंडी लगने से व्यापारियों की बढ़ी दिक्कतें। इन सभी खबरों को बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बुलंदशहर में बेटियों ने पिता को उम्र कैद की सजा दिलाकर पेश की नजीर। वर्ष 2016 में ससुराल वालों ने अनु बंसल की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्याकांड की गवाह थी अनु बंसल की बेटी लतिका बंसल और तानिया बंसल। मां को न्याय दिलाने के लिए पिता के सामने चट्टान की तरह खड़ी रही अनु की दोनों बेटियां। एडीजे 6 विवेक कुमार की कोर्ट ने पत्नी की हत्या में पति को सुनाई उम्र कैद की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना। क्या नाम है आपका और क्या आज निर्णय आया है? जो एक्सपायर जिनको मार दिया गया था वो आपकी क्या लगती थी और जिनको सजा सुनाई गई है वो क्या लगते हैं? सर, मेरा नाम लतिका बंसल है। ये मेरी बहन है तानिया बंसल। हमारी मदर को मार दिया गया था जिंदा जलाकर, वो भी हमारे सामने सारे परिवार वालों ने मिलके। अब जो हमारे उसमें फादर हैं, पिता हैं, उनको सज़ा हुई है 302 के अंदर और आजीवन कारावास हुआ है। अच्छा, ये घटना कैसे हुई थी और इसका जो डिसीजन आने में कितना वक्त लगा? सर, ये 2016 में 14 जून को सुबह में सबने मिलकर जलाकर मार दिया था हमारी मदर को। तो उसके बाद फिर अब 6 साल लग गए इस केस में और अब 302 में इसका जजमेंट हुआ है। अच्छा, ये इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में कहाँ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, कहाँ आपको दिक्कतें आई, या सब कुछ आसानी से हो गया? नहीं सर, आसान तो सांस लेना भी नहीं है वैसे, और दिक्कतें तो बहुत आई। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सीनियरिटी के द्वारा 26 सब इंस्पेक्टरों को पदोन्नति होकर इंस्पेक्टर बनाए जाने को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने आज बुलंदशहर जिले के 26 सब इंस्पेक्टरों का स्टार लगाकर उत्साहवर्धन किया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों शिव परिवार के सदस्यों ने आओ चले शिविर की ओर कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकालकर पौधारोपण किया। इसके पूर्व शिव सदस्यों ने बालूमाथ के जवाहर नगर मोहल्ले से कतारबद्ध होकर जागरूकता रैली निकाली, जो महावीर मंदिर चौक, थाना चौक, चेक नाका, मुरपा मोड़ होते हुए वन विभाग कार्यालय परिसर पहुंची, जहां पर उपस्थित सैकड़ों शिव परिवार के महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने पौधारोपण किया और इसे संरक्षण करने की बात कही। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। संजय वन प्रशिक्षण संस्थान के अंदर से रोजाना लाखों की लकड़ियों की हेराफेरी हो रही है। लकड़ियों की हेराफेरी में एफटीआई के जिम्मेदारों की संलिप्तता सामने आई है। अधिकारियों की देखरेख में हरे भरे पेड़ों को छटनी के नाम पर लाखों की कीमत वाले पेड़ों को काटकर नष्ट किया जा रहा है। किदवई नगर में बने वानिकी प्रशिक्षण संस्थान का ये मामला है। लकड़ी स्मगलर बउआ जायसवाल और अधिकारियों की साठगांठ से लाखों की लकड़ियों की हेराफेरी हो रही है। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप बार बार अधिकारियों से शिकायत करेंगे और अधिकारी आपकी बातों को और आपके लिखित शिकायत को नजरअंदाज कर दें तो धीरे धीरे आपको अधिकारियों पर से न्याय की उम्मीद खत्म हो जाएगी। ताज़ा मामला फरेंदा नवीन मंडी का है। फरेंदा नवीन मंडी क्षेत्र के अगल बगल मोदीगंज, लहेरा स्टेशन, ब्रिजमनगंज, मोहनापुर, भगवानपुर में अवैध रूप से मंडी लग रही है, जिसकी लिखित शिकायत नवीन मंडी के अध्यक्ष हजरत अली जिलाधिकारी फरेंदा को बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। आज फिर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने गए तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो नायब तहसीलदार फरेंदा को ज्ञापन दिया। कहा कि अगर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कोई आश्वासन नहीं मिला है। यही हमारा आखिरी ज्ञापन होगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना मंडी समिति से बाहर जो मंडी अवैध तरीके से लग रही है, थोक व्यापार हो रही है, उसके उद्देश्य में हम दिए हैं एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी के नाम से। ये पहला ज्ञापन है आपको? नहीं, ये कई बार दिए हैं हम, लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दे चुके हैं। अब ये आखिरी बार ये हम दे करके संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार हमारी अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम धरना पे बैठ जाएंगे अपनी मंडी समिति। अभी तक जितना भी ज्ञापन आप दिए हैं सक्षम अधिकारी को, क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में से त्योहारों का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व हरेली त्योहार को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जिले के सभी स्कूलों में कला एवं संगीत के साथ साथ हरेली त्योहार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खेलकूद समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा विशेष रूप से हरेली त्योहार का आयोजन गौठान में भी किया जाएगा। इसके साथ ही गिरी नृत्य प्रतियोगिता के अलावा अन्य पारंपरिक खेलों का भी आयोजन स्कूल, गाँव तथा गौठान में किया जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। ये त्यौहार बेमेतरा जिले में अत्यंत उल्लास और हर्ष के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है और शासन के भी जो निर्देश हैं, स्कूलों पे भी जो उसके निर्देश आए हैं कि पारंपरिक रूप से जो हमारे खेल कूद हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए और ये आयोजन गौठानों पे भी होगा। और पारंपरिक खेलों में जैसे गेड़ी है या फिर भौरा है या फिर बोरा दौड़ है या बाकी जो अन्य स्थानीय फुगड़ी है, ये सभी लोग खेलें और जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उसका भी लाभ लें। नाच गाना जो भी है अपने परिवेश के आधार पे वो भी हो और इसके साथ साथ में स्कूलों पे हरेली त्यौहार और इससे जुड़े हुए जो सामाजिक परिवेश है इसके बारे में परिचर्चा भी आयोजित की जाए। हमारे जिले में हम इसको अत्यंत उल्लास और हर्ष के साथ। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। साजा मुख्यालय में बीते कुछ दिनों में लगातार बढ़ते हुए अपराधों ने साजा शहर की शांति व्यवस्था भंग कर दी है। इन्हीं अपराधों में से व्यापारिक प्रतिष्ठानों में चोरी की वारदातों ने व्यापारियों को भयभीत कर रखा है। इसके अलावा साजा के तथाकथित असामाजिक तत्वों के रूप में विख्यात युवाओं द्वारा स्पीड बाइक राइडिंग से आमजनों का मुख्य मार्ग में चलना दूभर हो गया है। व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से शहर में बढ़ते अपराधों और स्पीड बाइक राइडर्स पर अंकुश लगाने हेतु कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपील की है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर व्यापारी संघ द्वारा आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम प्रस्तावित है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। चंदौली जिले के कौनी गांव में बायोगैस उत्पादन का एक बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया, जिससे अब इस गांव के घरों को पाइपलाइन से बायोगैस मिलेगी। बता दें, परियोजना के तहत मिल रही सुविधा से ग्रामीणों को न केवल बायोगैस के माध्यम से धुआं मुक्त रसोई मिलेगी, बल्कि खाना पकाने के लिए एलपीजी की तुलना में सस्ता और सुरक्षित ईंधन भी मिलेगा। वहीं गोबर जो चारों तरफ फेंका पड़ा रहता है, अब उस गोबर को ग्रामीण वासी बेच भी सकेंगे। इस गोबर को बायोगैस के उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इस तरह से वेस्ट की रिसाइकलिंग हो सकेगी और वातावरण भी संतुलित रहेगा। ये आज जो कौनी गांव में यहाँ पे जो ये बायोगैस का प्लांट जो स्थापित किया गया है, इससे इस गांव के 150 से 200 जो किसान भाई बहन हैं जिनके घरों में ये बायोगैस सप्लाई करी जाएगी, उन सबको फ़ायदा एक तरह से तो मिलेगा कि उनके खेतों में, उनके पशुओं में जो गोबर होता है वो गोबर को ख़रीदा जाएगा। उसके बाद में गोबर खरीद के जो बायोगैस उससे बनाई जाएगी, उस बायोगैस को घरों में पहुंचाया जाएगा। ये चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। हेरहंच सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर सीआरपीएफ कैंप में शहीद पीए रेड्डी वाटिका का आधारशिला रखा गया। स्थापना दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ परिसर हेरहंच में शहीद पीए रेड्डी की याद में दर्जनों पौधे लगाए गए। साथ ही राजकीय मध्य विद्यालय हेरहंच में भी लगभग 150 पौधे लगाए गए, जिसमें आंवला, गुलमोहर, अमरूद समेत कई फलदायक व छायादार पौधे लगाए गए। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए कला जत्था की टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कृषि विभाग आत्मा के सहयोग से रेणु सांस्कृतिक मंच की टीम के द्वारा बंदरा प्रखंड क्षेत्र के पीरापुर सिमरा एवं रामपुर दयाल पंचायत में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कृषि हितकारी योजनाओं को आसानी से बताया जा रहा है। करना है कृषि पशुपालन मत्स्य पालन उद्यान के क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा वामेती के द्वारा एक निर्धारित कार्यक्रम है। जिले के सभी पंचायतों में ये कार्यक्रम चल रहा है। कलाकार जत्था भी है और जिसमें हम लोग समेकित कृषि प्रणाली के बारे में, उर्वरक कम व्यवहार के बारे में, मिट्टी जाँच के बारे में और कृषि अंतरीकरण के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, आत्मा की सभी योजनाओं के बारे में और हम लोग सारी जानकारियाँ देने के लिए इस तरह के अभियान चला रखा है।
इस जिले में पिछले बार हम लोगों ने प्रचार रथ घुमवाया था, बहुत अच्छा उसका अच्छा मैसेज गया। आज चौपाल हम लोग लगवा के कार्यक्रम चलवा रहे हैं। हम खरीफ महाअभियान में खुद आए हुए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, गांव से समूह बने, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो, पुरुष महिला दोनों जुड़े। हम कृषि के क्षेत्र में, हम उद्यान के क्षेत्र में, हम औषधि के क्षेत्र में, हम मसाला के क्षेत्र में, हम दलहन के क्षेत्र में, मोटे अनाज के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये हम सबका उद्देश्य है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। बिलसी एसडीएम प्रवर्धन शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज बुधवार को तहसील सभागार में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों की एक बैठक की गई। बैठक में 1 अगस्त से शुरू होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों में पारदर्शिता को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए आयोग के निर्देश पर 1 अगस्त से सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य डोर टू डोर शुरू किया जा रहा है, जिससे बीएलओ सभी मतदाताओं को आधार संख्याओं को इस सूची से लिंक करेंगे, जिसके लिए प्रपत्र संख्या 6G को भरा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए एक बृहद अभियान चलाया है, जिसमें सभी बीएलओ घर घर जाएंगे और स्वेच्छा से मतदाताओं से उनके आधार कार्ड कनेक्ट करेंगे और आधार कार्डों को हम लोग प्राइवेसी उनकी सुरक्षित रखते हुए मतदाता सूची में फीड कराएंगे। फॉर्म नंबर 6 का प्रारूप भी चेंज हुआ है और फॉर्म नंबर 8 का भी प्रारूप चेंज हुआ है। इसी संबंध में हमने आज राजनीतिक दलों को उनके इस कार्यक्रम के बारे में बताया है, जो 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में नगर शिकोहाबाद में मां काली देवी मंदिर से शंकर भगवान की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने जीवन को धन्य किया। ये यात्रा मां काली देवी मंदिर से प्रारंभ होते हुए बड़े बाजार में नगर भ्रमण करते हुए बड़े ही गाजे बाजे के साथ टुइयावाला मंदिर स्टेशन रोड पर जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में नगर भ्रमण करते समय स्थानीय लोगों के द्वारा यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं का जगह जगह पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया। भैया आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वरुण सिंह लप्पू। ये जो प्रोग्राम है किस तरीके का प्रोग्राम है? ये श्रावण मास का विचार चल रहा है। इस समय भोले बाबा की पालकी का आयोजन हुआ है, जो काली देवी मंदिर से प्रारंभ होकर टुइयावाला मंदिर मेला वाले बाग में समापन होगा। फिर वहाँ प्रसाद वितरण होगा, श्रद्धालु दर्शन करेंगे। यहाँ पे सभी वर्ग के सभी जाति के सभी लोग आए हुए जो कंधे पे लेकर जाएंगे। आज ये किस तरीके का आयोजन है? पवित्र महीने पर जब सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब नवजीवन में प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे में प्रभु भगवान शिव की यह पालकी यात्रा काली मंदिर से प्रारंभ होकर 1,00,000 लाख टुइयावाले बाबा के मंदिर तक पहुँचेगी। इसमें पटवारी से होती हुई यह पहुँचेगी। यह सनातन धर्म की विशेषता है। आज की तारीख में करीब 20 करोड़ कांवरिया आज सड़कों पर है, लेकिन कहीं पर उपद्रव नहीं, कहीं पर अशांति नहीं। प्रेम से, उल्लास से, उत्साह से सारे भक्तजन और उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का संदेश भोले बाबा की कृपा से सारे प्रमुख हैं। इसलिए सारे विश्व को भोले बाबा कल्याण के लिए उन्होंने विश्व को दिया था। इसी प्रकार से भोले के भक्त कांवरिया जितने हैं वो माँ गंगा का जल लेके उनका पवित्र और जल चढ़ाते हैं और संसार के जगत जीव के कल्याण की कामना करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भक्तजनों से और प्रभु से कामना करता हूँ कि राष्ट्र का और सारी 108 टुइयावाले बाबा आज उनकी पालकी निकाली गई है और ये पालकी निकाली गई है जो काली देवी मंदिर से होती हुई स्टेट बैंक होते हुए और टुइयावाले बाबा जो मेला वाले बाग में वहाँ प्रस्थान करेगी और सभी शहर के नगरवासियों की तरफ से सभी जगह जगह स्वागत बाबा की पालकी के हुए हैं और भोलेनाथ सबका भला करे। हम भोले। अध्यक्ष जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम राम नरेश कटारा, जिला परिषद भारतीय उद्योग व्यापार मंडल।
जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जो आज ये यात्रा निकाली गई है, ये किस प्रकार की यात्रा है? ये आज सावन के पवित्र माह में भोले बाबा की जो दिव्य शोभा यात्रा है, बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र है। इस महीने में भोलेनाथ के दर्शन करने से सारे पापों को नाश हो जाता है। आज ऐसा ही सुखाबाद में उत्साह और भीड़ सारी उमड़ी है बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक बैठक आज भाजपा जिला कार्यालय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी अशोक मिश्रा ने कहा कि जन्म काल से भाजपा राष्ट्र समर्पित राजनीति में भारत माता की जय के साथ देश की उन्नति और जनता की खुशहाली के लिए सदैव से काम करती आ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व के कालखंड में हमें जब जब अवसर मिला हमने देश के सम्मान को बढ़ाया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व शिखर पर स्थापित होने की ओर तेजी से अग्रसर है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड माधोगंज की ग्राम सभा समूखा नेवादा में सरकार के द्वारा चारागाह की जमीन निर्धारित की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, किंतु समूखा ग्राम प्रधान शशिकला देवी इसका अनैतिक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि चारागाह की जमीन में गड्ढे और गंधक बन जाएंगे एवं उसने जानवर व कोई भी व्यक्ति गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, जिससे कि जनहानि होने का डर है। किंतु जमीनी स्तर पर कुछ प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा चारागाह की भूमि से जेसीबी से मिट्टी खुदवाकर अपने कार्यों में ले रहे हैं एवं जो सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है वह अपनी जेब एवं अधिकारियों की जेब कर्म करते हैं। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में जनपद कार्यालय में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जनपद अध्यक्ष का चुनाव संपन्न किया गया, जिसमें वर्तमान विधायक राकेश गिरी की गई कल्याण जी ने अपने प्रतिद्वंदी मयंक तिवारी को हराकर 16 सदस्यों के साथ जनपद अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं मयंक तिवारी को 9 मत प्राप्त हुए एवं उपाध्यक्ष पद हेतु ललित अहिरवार को निर्विरोध चुना गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा हर्षोल्लास नजर आया। सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। रोल पिताजी बताइए कि अभी कुछ समय से जनपद की सीट को लेकर जो इतना घमासान जो मचा हुआ था शहर में, जो उसकी चर्चा का एक विषय बना हुआ था, आज आप लोग जीते, इस पर क्या कहना चाहते हैं? शहर में कोई घमासान नहीं था। यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के उन ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जनपद सदस्यों को जिताया, कल्याणी गिरी को जिताया। यह जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को दूंगा जो अंतिम छोर पे खड़े रहकर डटकर हमेशा काम करते हैं। ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात इस पंचायत चुनाव में मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, हमारे जिले के अध्यक्ष जिन्होंने दिन रात पंचायत चुनाव में मेहनत की है, जयंत सोना जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, प्रदेश के हमारे संगठन के मुखिया हैं बीडी शर्मा जी को, सतानंद शर्मा जी को, हमारे संभाग के जो प्रभारी हैं मुकेश चतुर्वेदी जी को, जिले के हमारे प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी को, इनका सबका अहम योगदान रहा है, तभी भारतीय जनता पार्टी जनपद पंचायत टीकमगढ़ अध्यक्ष का चुनाव जीती है। तो निश्चित तौर पर यह जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आने वाले समय में जनपद के माध्यम से जो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के लाभ पहुंचाने का पूरी ताकत के साथ हम अंतिम छोर के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाएंगे। मिशन 2023 में टीकमगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को भी जिताएंगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।